तक्षशिला नालंदा बनवाए, गुरुकुल से तक्षशिला नालंदा बनवाए, दुनिया में विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी। महावीर और गौतम बुद्ध इसी मिट्टी के बेटे हैं जिससे पूरी दुनिया ने शांति सीखी। भारत का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, भारत का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, ये हमारे लिए ताना था। तो दोस्तों बता दो उनको, श्री राम ने त्रेता युग में सेतु बना डाला था। From Rigved and Samved to the longest written constitution of the world, from building Puspak Vimans 4,000 years ago to building Miraj and Tejas today, from worshipping moon and Mars to going towards moon and Mars through Chandrayaan and Mangalyaan, we have came a long way in civilization. But today as a youngsters, when rather than buying a 2500cc bike, when we buy a 2500 rupees bicycle for a local travel, when you put that piece of a plastic in the drain, and when as a civilization we understand the concept that nature has enough for your need but not for your greed, will lead to an ecological sustained nation. जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े, जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी जा सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि आज की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़ें। ये भी जरूरी नहीं कि आज की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। अग्निवीर के बाद तो हमारे पास भविष्य में प्रशिक्षित सेनाओं की फौज तैयार हो जाएगी, और जब हमें इन नौजवानों की जरूरत पड़ेगी तो ये अपना सर्वस्व बलिदान देने को तैयार रहेंगे। तब हम गर्व से कह सकेंगे कि धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अब की अग्नि का अंगारा, है क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा। भारत एक अखंड राज्य है एवं 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है। कोई हम पर आंख उठाकर देखे किसकी इतनी हिमाकत है। हम वह युवा है जो आगे चलकर इस देश, इस राज्य का शासक बनकर इसका निर्माण करेंगे। हम वह युवा है जो आने वाले भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता बनकर इस दुनिया का निर्माण करेंगे। बट बिफोर दैट वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स। टुडे unfortunately, ladies and gentlemen, I live in a nation where secret which can kill you is sold openly. But if a girl has to buy sanitary pads, she has to hide them in black polythenes. Today, I live in a nation where white man has left 78 years ago. But since we are living in that inferiority complex, using fairness creams to whiten our skin, whiten our standard of life, and whiten our culture, and whiten our education. In this era of globalization, we need to understand as a young people that we can wear an American t-shirt and a polished pant with a German watch. But my identity, which is going to be decided by the education structure I have been part of, has to stay Indian, ladies and gentlemen. कहा जाता है कि युवा से शक्ति है, युवा से शक्ति है, युवा आधार है, युवा विचार है। कहा जाता है कि युवा से शक्ति है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है। तो जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं। असल युवा जनसंख्या और संसद भवन में युवाओं की संख्या का अनुपात जब बराबर होगा तभी युवाओं द्वारा युवाओं के लिए फैसला लिया जाएगा। और मेरा मानना है कि जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीति यानी राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीति, जिस दिन हर पंचायत में एक युवा पंच सरपंच होगा, उस दिन हर गांव, हर क्षेत्र, हर शहर का बच्चा अपने देश को, अपने समाज को विकसित करने में दिलचस्पी लेगा। और मेरा मानना है कि आने वाले 10-15 साल बाद पूरे भारत का मंजर ही कुछ और होगा। और पूरे भारत का ही क्यों, पूरे देश का मंजर कुछ और होगा, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ये कह के गए हैं कि ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, above the earth and under the earth. तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है। तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। इससे है मिट्टी की खुशबू, वीरों की बलिदान और एक नए सुबह का सपना। हर घर तिरंगा का अर्थ है हर दिल में देशभक्ति, हर छत पर राष्ट्रवाद। सोचिए, जब आप किसी घर के ऊपर तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं तो दिल में एक नई गर्व की लहर दौड़ उठती है। ये अभियान हमें यह याद दिलाता है कि तिरंगा हम सब का है, चाहे हम किसी भी जाति,
किसी भी जाति, किसी भी प्रदेश या किसी भी धर्म से आते हो। ये झंडा उन लाखों शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। तो पिछले साल की तरह इस साल भी हर घर तिरंगा फहराना है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा और हर संकल्प तिरंगा। धन्यवाद।